दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार के बीच जो झड़प चल रही है उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन की शपथ ग्रहण पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी और ये कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई होगी इस मामले में। तब तक जस्टिस उमेश कुमार, जिनको एलजी के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नियुक्त किया है, उनकी शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। याद रखिएगा, इस मुद्दे पर बहुत दिन से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में खींचतान चल रही है। जनवरी से दिल्ली सरकार ये कह रही है कि डीईआरसी का चेयरपर्सन नियुक्त होना चाहिए और अब नई ऑर्डिनेंस जो मई 19 को आई है उसके बाद केंद्र सरकार ने एलजी के सुझाव के साथ जस्टिस उमेश कुमार को नियुक्त किया है डीईआरसी चेयरमैन के पद पर। दिल्ली सरकार उस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका में सेक्शन 45D जो कि उस नई ऑर्डिनेंस के तहत आया है, उसकी संवैधानिक वैधता पर अब दिल्ली सरकार ने सवाल उठाया है। आज चीफ जस्टिस की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील दी कि इस तरह से जो ऑर्डिनेंस से कानून बदला गया है, जिस तरह से एलजी और केंद्र सरकार को किसी भी कमीशन, अथॉरिटी या बॉडी के मेंबर्स और चेयरमैन चुनने का अधिकार दे दिया गया है, उससे दिल्ली की गवर्नेंस, दिल्ली की जनता और दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन पे सीधा असर पड़ता है। ये असंवैधानिक है और ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार से उनकी अथॉरिटी छीनने की कवायद है। सिंघवी ने यह भी कहा कि ये सिर्फ डीईआरसी का मामला नहीं, बल्कि दिल्ली में 20 से 25 और कमीशंस और कमिटीज़ हैं, जिसमें दिल्ली महिला आयोग, लेबर कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन, एग्रीकल्चरल बोर्ड, ये सभी शामिल रहेंगे। इन सब की अगर एडमिनिस्ट्रेशन, नियुक्तियां, सब कुछ एलजी और प्रेसिडेंट के हाथ में दे दी गई तो दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, जिसको दिल्ली के जनता के प्रति जिनकी जवाबदेही है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। और उसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई कि जानबूझकर ये प्रावधान लाया गया है, जबकि दिल्ली सरकार ने मनोनीत किया हुआ था, जो नॉमिनेट किए हुए थे, उनकी उस नॉमिनेशन को पर कई दिन तक, कई हफ्तों तक केंद्र सरकार ने उस नॉमिनेशन को रोक के रखा, अप्रूवल नहीं दिया और उस वजह से जस्टिस श्रीवास्तव, जिनको दिल्ली सरकार ने मनोनीत किया था, उन्होंने अपना अप्रूवल वापस ले लिया, यानी कि पद लेने से ही इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई थी कि दिल्ली सरकार ने जस्टिस श्रीवास्तव के अपने नॉमिनेशन विड्रॉ करने के बाद जस्टिस संगीत लोधा का नाम दिया था, मनोनीत किया था, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन लेने की बजाय केंद्र सरकार ने एलजी के सजेशन पर जस्टिस कुमार को नोटिफाई कर दिया। और दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार दलील यही दी जा रही है कि इस तरह से आप चुनी हुई सरकार को बाईपास नहीं कर सकते, चुनी हुई सरकार से उनके सभी हक नहीं छीन सकते, खासतौर से इसलिए भी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है उसके पास एक बहुत ज़रूरी काम है, जो कि है दिल्ली शहर में जो 200 यूनिट फ्री बिजली गरीबों को दी जाती है, उस पर अप्रूवल भी डीईआरसी की तरफ से होता है। दिल्ली सरकार की दलील ये है कि अपने चुने हुए चेयरमैन के ज़रिए केंद्र सरकार, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उनकी जो सबसे पॉपुलर नीति है, जो कि ये फ्री बिजली की पॉलिसी है, उसको रुकवाना चाहती है, उसको ख़त्म करवाना चाहती है और इसलिए केंद्र सरकार इस तरह से डिसीजन ले रही है। ये हालांकि इस दलील पर आज ज़्यादा लंबी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली सरकार यही आर्ग्यूमेंट दे रही है कि ये ऑर्डिनेंस लाके और ख़ासतौर से सेक्शन 45D को लाकर केंद्र सरकार दिल्ली के कामकाज में भी, दिल्ली की सरकार में भी और संवैधानिक प्रकरणों में भी दखल दे रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा है कि ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने से पहले ये प्रावधान 45D चैलेंज करके दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है ये देखने की कि वो कहाँ तक अपने अधिकारों का दायरा बढ़ा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि देखिए, ऑर्डिनेंस भी सही है, सेक्शन 45D भी सही है और उसके अंतर्गत जब नॉमिनेट किया गया है किसी को और प्रेसिडेंट ने अप्रूवल देकर गेजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, तो जस्टिस कुमार का शपथ ग्रहण इतने दिनों से टाला क्यों जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी सवाल किया कि देखिए, जिस तरह से
20 जून को अप्रूवल आया, 26 जून को ओरिजिनली शपथ ग्रहण होना था, लेकिन न 26 को नहीं हुआ, उसके बाद 28 को होना था, तब भी नहीं हुआ। और अब दिल्ली की ऊर्जा मंत्री जो हैं आतिशी, वो कह रही हैं कि 3 तारीख को या 4, उन्होंने 3 तारीख यानी सोमवार रात को ये कहा कि 4 तारीख को जो शपथ ग्रहण होना था वो भी नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि दिल्ली सरकार एक रिटायर्ड जज की गरिमा को भंग कर रही है, प्रेसिडेंट के निकाले हुए नोटिफिकेशन के खिलाफ जा रही है और इसलिए कोई स्टे नहीं होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट इस ऑर्डिनेंस के चैलेंज के मुद्दे को सुन रही है तब भी DERC चेयरमैन की अपॉइंटमेंट पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि इस दलील से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की खंडपीठ ने फिलहाल के लिए ये कहा है कि अगले हफ्ते यानी 11 जुलाई के जब ये इस मुद्दे की सुनवाई होने की है तब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा और केंद्र सरकार, LG और अटॉर्नी जनरल तीनों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है दिल्ली सरकार की इस याचिका पर, जिसमें सेक्शन 45D जो नए एक्ट का है उसको भी चैलेंज किया गया है, ऑर्डिनेंस पर भी सवाल उठाए गए हैं और DERC चेयरमैन की नियुक्ति पर भी सवाल किया गया है कि वो संवैधानिक है या नहीं है। अब सुनवाई 11 जुलाई को होगी। नई दिल्ली से अनीशा माथुर।